नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे वेल्थ जनरेटर पे। तो आज के जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं, कौन सा टाइम परफेक्ट होता है, स्विंग ट्रेड होती क्या है, कितने टाइम तक के लिए हमें स्विंग ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और स्विंग ट्रेड काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है, इसमें आपको कम रिस्क पे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। और आप इसमें कम से कम हर एक ट्रेड में कम से कम 5% से 10% का टारगेट ले सकते हो। तो स्विंग ट्रेड में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहला पहला आता है कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए। स्विंग ट्रेड के लिए मेरे अकॉर्डिंग आप 1 आवर से लेके 4 आवर तक का टाइम फ्रेम रख सकते हैं। ये टाइम फ्रेम काफ़ी बेस्ट टाइम फ्रेम होता है स्विंग ट्रेड के लिए। और स्विंग ट्रेड को आप कितने दिन के लिए होल्ड करोगे, तो स्विंग ट्रेड को होल्ड करने के लिए आपके पास 5 से 10 दिन, मतलब 5 से 10 दिन की एक स्विंग ट्रेड होती है मिनिमम, और जिसमें आपको कम से कम 5% से लेके 10% तक का टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। और आपका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए 1/3, 1/4, 1/5, ऐसा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि स्विंग ट्रेड में 1/2 पे काम करना मुझे ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपका मिनिमम 1/3 का तो टारगेट होना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो स्विंग ट्रेड में आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 आवर से 4 आवर के बीच का। 1 आवर भी बेस्ट टाइम फ्रेम है। स्विंग ट्रेड में आपका टारगेट 5 से 10% का होना चाहिए। हाँ, अब ये नहीं कि आपको अगर 2 दिन में 5% मिल गया तो आप उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन तक होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आपका टारगेट मिल रहा है तो आपको 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, 5 दिन में मिल जाए, 9वें दिन मिले या 10वें दिन मिले, आपको अगर टारगेट जैसे जल्दी से जल्दी मिलता है तो आपको उसी टाइम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए और साइड होकर दूसरे नए नया स्टॉक फाइंड आउट करना चाहिए जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हो। अगर आप एक ही स्टॉक में बैठोगे तो स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, अप साइड की तरफ जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे करेक्ट होने लगते हैं। तो आपको इस करेक्टिव फेज में तो नहीं फंसना है, आपको तो ये अप साइड का मूवमेंट चाहिए। स्विंग ट्रेड में मेजरली होता क्या है, स्विंग ट्रेड में हम किसी भी स्टॉक की एक स्विंग पकड़ते हैं। लाइक अगर देखोगे तो व्हील जब भी हम देखते हैं तो स्टॉक अप साइड की तरफ जाता है और उसके बाद ये नीचे की साइड करेक्ट होकर आता है, फिर अप साइड जाता है। तो हमें जो ये करेक्टिव मूव होता है इसे छोड़ के जब ये अप साइड की तरफ जाता है इस मूव को पकड़ना होता है, इस मूव में हमें करके होना होता है। तो जो जैसे मार्केट डाउन साइड में ये अप साइड की तरफ गया, फिर ये नीचे आया, तो ये हमारी एक स्विंग हुई, ये हमारा एक बाउंस हुआ। तो हमें मेजरली, और अगर अप साइड की तरफ देखोगे तो ये स्टॉक अप साइड की तरफ गया, फिर डाउन आया, फिर जो अप गया, ये जो अप गया, इसको हम ट्रेड करते हैं, इसे हम राइड करते हैं और इसमें ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। और एक स्विंग का हम पकड़ के अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करके और उस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, जैसे हमें 5 से 10% का टारगेट मिल जाता है। स्विंग ट्रेड काफ़ी सेफ होता है, इसमें कम रिस्क रहता है। तो मैं आपको चार्ट पे, रियल टाइम फ्रेम चार्ट पे दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे हम कौन से स्विंग को ट्रेड करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं से बहुत सारे चार्ट हैं, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे मान चलिए डेली टाइम फ्रेम का कोई चार्ट, तो हम ट्रेड करते हैं लाइक ऐसे, जैसे हमने ये ट्रेड यहाँ कहीं एग्जीक्यूट करी, ये एक स्विंग गया, इसे हम राइड करेंगे और फिर एग्जिट हो जाएंगे हमारा टारगेट मिलते ही। जैसे ये गया, लेफ्ट साइड का स्विंग गया, फिर हम निकल के टायर। तो मतलब जैसे कि अगर इस जगह देखिए, ये यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ गया, ये स्विंग। अब ये टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम का है, अब मैं इसे आवरली टाइम फ्रेम पे कई सारे ट्रेड दिखा सकता हूँ आपको। तो पीछे चलते हैं हम। तो ये देखिए, स्टॉक ने इस जगह से मूवमेंट दिखाया, फिर ये नीचे की साइड आया। तो जब ये अप साइड की तरफ गया तो हम इसे राइड करेंगे, ना कि इसे। शॉर्ट सेलिंग भी होती है, वो फ्यूचर में हो सकती है लेकिन कैश में नहीं। तो हम इस चीज़ को राइड करेंगे। जैसे ये डाउन आया, फिर ये अप साइड गया। अब अगर इसे देखोगे तो कितने परसेंट होगा ये, देखते हैं। देखिए 6% के अराउंड है। तो ऐसे छोटे छोटे स्विंग को आप ट्रेड कर सकते हो। और आप ये आपको काफ़ी ट्रेडों में, कई स्टॉकों में ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे, कई सारे तेरे होंगे, मतलब कि आपको देखोगे तो आपको ऐसे कई सारे स्विंग छोटे छोटे मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये करेक्ट हुआ, इस जगह से अप साइड की तरफ मूव गया, हम इधर कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये देखिए ये स्विंग, इसके बाद हमने ये राइड कर ली, उसके बाद एग्जिट हो जाओ। हमें ज़्यादा दिन बैठ
हमें फिर नई ट्रेड को फाइंड आउट करना है। जैसे अगर आपको ये टारगेट दे देता है यहाँ से, मान के चलिए 5%, ठीक है, तो आप इसमें बैठना ही नहीं, आपको आप निकल जाइए आपका टारगेट मिलते ही। तो आपको वो स्विंग कैसे पकड़ना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो स्विंग को पकड़ने के लिए आपको कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी और उस पर प्रॉपरली काम करना होगा। उसके लिए एक स्ट्रेटजी मेरी बेस्ट है, मुझे जो बेस्ट लगती है वो है 60 to 70% की रिट्रेसमेंट। अगर कोई स्टॉक अपसाइड की तरफ जा रहा है और वो नीचे की साइड करेक्ट होने आता है, तो आप अगर जब वो इस जोन में आता है, मान के चलिए इस जोन में जब भी आता है, तो आप यहाँ से बाय करके चल सकते हो नीचे का एसएल डाल के, और आप ऊपर का हाई का जो पिछला हाई है उस स्विंग का हाई तो आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो ऐसे कई से एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, जैसे ये है, यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव गया, अब ये नीचे करेक्ट होने आया, तो अभी देखते कितना करेक्ट होने आया है। ये देखिए, क्योंकि आप बोलोगे कि आपने इस जगह से क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये पीछे एक स्विंग है, यहाँ से करेक्ट होने आया, ये यहाँ पे भी 60 to 70% ही करेक्ट होने आया। फिर यहाँ से ये मूव देखिए, उसके बाद ये करेक्ट होने आया, तो कहाँ तक करेक्ट होने आया, वहाँ तक आया, और टारगेट क्या होता है, ये रहा, तो ये टारगेट भी आपको मिला। तो स्विंग ट्रेड के लिए आपको टाइम फ्रेम 1 आवर से 4 आवर का रखना है, बार बार मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। और टारगेट आपका 5 से 10% का होना चाहिए, मिनिमम तो 5% का होना ही चाहिए। और कम से कम ट्रेडिंग आवर मतलब कितने दिन के लिए ट्रेड, मतलब 10 दिन के लिए मैक्सिमम ट्रेड होल्ड हो जाती है। अगर टारगेट मिल रहा है तो आप निकल जाइए। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेक्शन हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा आप स्टॉक क्या करना है, अगर आप ब्रेक इवन पे भी, तो उस जगह भी निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपको वो चीज़ें होल्ड करके बैठनी है, आप अपना माइंड सेट ख़राब करो कि हाँ मैं क्या करूँ, कितना क्या होगा, उन चीज़ों को भी पकड़ के नहीं बैठना है। अगर आपको टारगेट मिल रहा है जल्दी, तो आप जल्दी निकल जाइए। ज़्यादा लेट हो रहा है, जैसे ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन टाइम में फंस जाता है, तो उस जगह से भी निकल जाइए, क्यों बैठना उन चीज़ों में। तो ये देखिए, मैंने और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से ये गया, एक ये देखिए, ये एक बना, नीचे डाउन आया, फिर ये स्विंग बना, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब हम यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। मतलब नहीं आया इस जगह, तो हम कोई बात नहीं, हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम कहीं नई जगह देखेंगे। अगर नई जगह में कोई ट्रेड मिलती है ऐसी, मतलब अब ये देख लीजिए, ये काफ़ी नीचे आ गया, डालमिया भारत है। अगर अब मैं इसे देखता हूँ, ये रहा, अभी ये प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर ये इस जगह दोबारा आ जाता तो इस जगह आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके चल सकते हो। बीपीसीएल नहीं, ये शॉर्ट सेल की टाइप की ट्रेड है। ये देखिए, यहाँ से इसे देखते हैं ग्रासिम को, यहाँ तक देखते हैं, इसे पूरा ही लगा के देखते हैं इसे यहाँ तक। अब इस मूव को देखिए, पूरा गया अपसाइड की तरफ, यहाँ से करेक्ट होने आया, कहाँ तक आया, 60 to 70% की रिट्रेसमेंट तक। उसके बाद यहाँ से फिर चलने लगा ऊपर साइड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे, मैं आगे दिखाता हूँ चार्ट, तो आप रिस्क रिवॉर्ड भी देखोगे तो आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। ये देखिए, 2% का और एसएल है, और आपको 8% का टारगेट अभी इसने दे भी दिया। मतलब 1/4, मतलब 1/4 तो हाँ, दो 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 चार, 1/4 का टारगेट आपको मिनिमम मिल ही गया। अब आप उसके बाद ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके आप आगे राइड करते रहिए। अगर आपका स्टॉक चलता जा रहा है अच्छी जगह से, तो क्यों निकलना है। हाँ, लेकिन स्विंग ट्रेड में ज़्यादा टाइम तक ट्रेड को कोई होल्ड नहीं करते हम, क्योंकि होल्ड करने का मतलब होता है कि आपको एक टारगेट मिल गया, उसके बाद आपको निकल जाना ही बेहतर रहता है। जैसे अब ये देख लिए, क्या है, जिंदल स्टील, देखिए काफ़ी अच्छी जगह स्टॉक है ये, काफ़ी ये ABC बना के नीचे भी आ रहा है। अगर इसे देखें तो यहाँ से अगर देखते हैं तो A B और ये C, तो हाँ डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इसे भी बाय करके चल सकते हो। अगर यहाँ से देखिए, ये इम्पल्स मूव है, मतलब इसे इम्पल्स बोलते हैं यील्ड वेव की लैंग्वेज में, ये एक इम्पल्स मूव है। उसके बाद ये पूरा करेक्टिव मूव है। करेक्टिव मूव में आप इसका नीचे कैसे डाल के आप ऊपर की साइड राइड करके चल सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ बाय करनी है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। उसके लिए आपके लिए जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये 920 का, जब तक आप जैसे ही 920 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद को आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस जगह से एक स्विंग लगाना है, रिट्रेसमेंट, और दोबारा ये इसी जोन दोबारा आता है, मतलब लाइक
इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाता है, ब्रेक होकर दोबारा इसी जोन में आता है, तो आप यहाँ से बाय करके चल सकते हो नीचे का एसएल डाल के। अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना चाहते हो तो अगर आप ऐसे भी ट्रेड लोगे ना 60 to 70% की रिट्रेसमेंट पे, तो आप अगर 10 ट्रेड्स लेते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है तो कम से कम आपकी 6 ट्रेड से मान के चलिए अगर 10 में से 5 भी ट्रेड जाती हैं तो आप रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 1/5, 1/4, 1/3 का टारगेट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। क्योंकि लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी प्रॉपरली फॉलो करनी होगी। तो स्विंग ट्रेड में ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इसका यूज़ करते हो 60 to 70% का रिट्रेसमेंट का, तो आपको स्विंग ट्रेड में बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका ध्यान रखना है। एक टाइम फ्रेम, एक करेक्टिव मूव में हमें लेना है, इम्पल्स में बीच में हमें नहीं फंसना है। जब कोई इम्पल्स मूव हो जाए उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट लगानी है। उसके बाद अगर वो 60 to 70% की रिट्रेसमेंट में आता है तो आप उसे बाय करके चलिए और 60 to 70% के नीचे का एसएल लगा के चलिए और उसे राइड करते चाहिए। कम से कम 5 से 10 दिन उस ट्रेड को होल्ड करिए। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और ब्रेक इवन पे हो तो आप निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसी ट्रेड में फंसने का मतलब स्विंग ट्रेड को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करते हैं हम। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप स्विंग ट्रेड में अच्छा काम करके चल सकते हो। अब मैं इसे दिखाता हूँ। मैं एशियन पेंट है, अगर आप एशियन पेंट को ये देखिए, मैं एशियन पेंट दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से पूरा मूव है, इस पूरे मूव का करेक्टिव देखते हैं कहाँ तक आ रहा है। ये अगर आप देखोगे तो वहीं तक आया हुआ है। ये देखिए ये दोबारा उसी जोन के पास पहुंच गया है और यहाँ पे एक ट्रेल लाइन भी है, तो ये दोबारा ऊपर पहुंच के इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। आपको मिनिमम टारगेट यहाँ तक मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये ट्रेड बाय की थी, ये ट्रेड मेरे अराउंड इस जगह पे मेरे एग्जीक्यूट था, लेकिन मैंने एसएल अपना कुछ सोच समझ के रखा था, क्योंकि ये हैवी स्टॉक है। इसके लिए 50-100 पॉइंट नीचे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने इसका स्टॉप लॉस ये रखा था, तो यहाँ तक आए दोबारा वहाँ पे पहुँच गया। अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली सही एरिया में रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस ले जाना स्टॉक के लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। स्टॉप लॉस भी ऐसे ही स्टॉक नहीं ले जाते हैं। अगर आप रैंडमली पैसे देख के स्टॉप लॉस रखोगे तो वो कोई सा भी ले जाएगा। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखे हुए आप स्विंग ट्रेड में ऐसे करके, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई आप इनमें ध्यान रख के आप स्विंग ट्रेड इसमें आराम से कर सकते हो। और इसके लिए आप ये वाला जोन प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हो 60 to 70% का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ, कोई नई स्ट्रेटजी के साथ। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।